गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाई स्कूल एग्जाम का मैथ की क्वेश्चन है। जो टॉपिक है हमारा ऊंचाई दूरी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 होते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जिस चित्र में हमें दिखाया हुआ है क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा दी है, वस्तु ये दी है, यानी हम यहाँ से इधर को देख रहे हैं। तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये कोण हमारा जो बन रहा है कितना है? उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण कहलाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि हम ऊपर से खड़े होकर के किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखें। तो जैसे यदि किसी वस्तु पर है जो क्षैतिज पर है तो हम किसी वस्तु को ऊपर से देखें तो अवनमन कोण बनता है, यानी ये थीटा कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेन बात होती है कि हम एंगल लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन दिए होते हैं तो इसमें हम एंगल का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ में लेते हैं टेन थीटा, किसी में कॉट थीटा, किसी में साइन थीटा, किसी में कोसेक थीटा, किसी में कॉस थीटा, किसी में सेक थीटा। बच्चों का कन्फ्यूजन यही होता है। जब भी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जैसे ये 2 भुजाएं दी हैं तो हम टेन और कॉट का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ण और लंब दिया है तो हम साइन कोसेक का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कर्ण और आधार दिया है तो हम कॉज और सेक का प्रयोग करेंगे। बच्चों का ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का वो होता है, क्योंकि बच्चे कहीं पर टेन लगा देते हैं तो कहीं कॉट लगा देते हैं। इसके अनुसार हमने 3 सवाल बताए हैं। इसमें 3 सवाल है, अलग अलग एक एक प्रयोग करके बताया है। देखें ज़रा, समझें इसको। जैसे कह रहा है इसमें टेन का प्रयोग होगा। किसी टावर के पाद से यानी आधार से 50 मीटर की दूरी से देखने पर टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है तो हम सबसे पहले ये टावर बनाया, ये इसका आधार बनाया। अब यहाँ से ये उसका उन्नयन कोण बनना है हमारा कितना? 30 अंश। इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, क्योंकि ये कितना होता है? 90 अंश। अब ये टावर की ऊंचाई पूछता है। अब यहाँ से देखो कि ये वाली भी दी है और ये वाला दिया है। जब ये दोनों चीज दी हुई है हमारे पास तो यहाँ से हम कह रहा है कि दूरी से देखने पर, यानी ये दिया 50 मीटर, ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 बराबर यानी लंब बट्टे यानी BC बट्टे AB। tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। BC हमें दिया H, ये दिया हमें 50। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H/√3 H बराबर 50 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे H बराबर हो गया 50/√3 मीटर। नॉर्मली ये इसका आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पे साइन का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है कि एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है तथा इसका पृथ्वी के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसे ये ऊंचाई है पतंग की, पतंग यहाँ उड़ रही है हमारी और ये धागा है इसका, ये धागा है हमारा 120 मीटर और यहाँ से कोण बना रहा है ये 30 अंश का। अब जब यहाँ पे करेंगे तो ये लंब हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ऊंचाई पूछा है, यानी ये पूछ रहा है। अब हमें ये वाली भुजा दी है और ये दिया है, तो इसमें नॉर्मली हम क्या प्रयोग करेंगे सॉल्यूशन में? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC। तो यहाँ लगाएंगे हम साइन 30 का मान। साइन 30 बराबर नहीं, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास हो गया H और कर्ण हो गया हमारे पास 120। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर H बट्टे 120। 2 से काट दिया इसको, 60 बार कट गया। नॉर्मली H बराबर 60 यानी 60 मीटर आ गया, यानी ऊंचाई कितनी होगी? 60 मीटर। तो ये पहला वाला सवाल जो था वो टेन से रिलेटेड था, दूसरा साइन से। अब तीसरा क्वेश्चन है वो कॉस से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक सीढ़ी जो दीवार के सहारे खड़ी है वह क्षैतिज से 60 अंश का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार के आधार से 9 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब जैसे हमारे पास ये कोई दीवार है तो सीढ़ी हम ऐसी रखेंगे। जब सीढ़ी हमने ऐसी रखी तो इसका उन्नयन कोण बनना है 60 अंश। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि 60 अंश का कोण बना रही है। सीढ़ी का आधार के दीवार से 9 मीटर दूर है, तो यानी ये 9 मीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक का। जब ये 9 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई यानी ये लंबाई पूछ रहा है हमसे। ये दोनों चीज दी है तो ये पूछ रहा है, यानी